हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उस ग्रह के परिवर्तन के विषय में जिस ग्रह के परिवर्तन के लिए आप भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि ये ग्रह आपके जीवन में उन कारक तत्वों को प्राप्त करता है जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक कारक तत्व अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, परंतु कुछ ऐसे कारक तत्व हमारे जीवन में होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावी करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। देखा जाए तो शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, ये दो ग्रह ऐसे हैं कि इनके पास सबसे ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति के पास कारक तत्व हैं देखा जाए तो, और फिर शुक्र के पास ऐसे कारक तत्व जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में और कहा जाए कि महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक, जैसे मैंने अभी कहा कि हर एक ग्रह के पास कारक तत्व हैं और वो महत्वपूर्ण हैं, परंतु यदि देखा जाए तो ज़्यादा ये प्रभावी करते हैं। शुक्र महाराज आपके प्रेम के, आपके सुख के, आपके संसारिक चीज़ें, जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं, है ना, जितनी भी चमक धमक आप देखते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री देखते हैं, हर एक व्यक्ति आज के समय में जो है तो मोबाइल से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है ना। हर एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। बेहतर तो बनाना ही चाहिए, परंतु शान शौकत ये सब चीज़ें, तो ये कलयुग में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। चमक धमक, प्रेम, कोई लव लाइफ में है तो कोई मैरिज लाइफ में है, तो ये सब चीज़ें बहुत प्रभावी करती हैं। और देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके बेस हैं और आपके सप्तमेश हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के भी अधिपति हैं। तो यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, मैरिज लाइफ में हैं, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है परिवर्तन। और शुक्र महाराज आपके इस समय तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का ये परिवर्तन 2 दिसंबर को हो चुका है। थोड़ा समय के अभाव की वजह से आपको वीडियो लेट प्राप्त हो रही है, पर उद्देश्य ये था कि जैसे भी हो आपको वीडियो प्राप्त होनी चाहिए। और शुक्र महाराज का ये परिवर्तन जो है तो 28 दिसंबर तक रहेगा इसी राशि में। 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे, 2 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक मकर राशि में। ये शनिदेव की साधारण राशि है, इसे में अब गोचर करने वाले हैं शुक्र। तो शुक्र का एक गोचर काल एक चक्रव्यूह की स्थिति बनी हुई है। शुक्र के गोचर काल में आप देखेंगे तो कई स्थितियाँ बनी हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, केतु और मंगल से दृष्ट हैं शुक्र। और शुक्र से 2 घर आगे देखेंगे तो आपको राहु मिल जाएंगे मीन में, फिर आपको देवगुरु बृहस्पति मिल जाएंगे वृषभ में, फिर आपको मंगल मिल जाएंगे कर्क में, फिर आपको सूर्य मिल जाएंगे कहाँ पर, धनु में, परंतु उससे पहले भी कन्या में आपको केतु मिल जाएंगे और फिर सूर्य, और फिर इधर साइड तो शनिदेव ही हैं कुंभ में, शनिदेव के शुक्र के बगल से, और इधर सूर्य हैं। तो यह एक चक्रव्यूह की रचना जैसी स्थिति बनी है, इसके प्रभाव भी उसी तरह हैं। आइए समझते हैं। तो शुक्र का ये परिवर्तन आपके जीवन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति बनाने वाला, आपको खर्च अधिक होने की स्थिति इस समय देखने को मिलने वाली है। यानी कि आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। संभवतः कोई बीमारी, और इस समय ठंडी का समय चल ही रहा है, कहीं कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा ठंडी है, अलग अलग प्रदेशों में अपने हिसाब से जहाँ जो माहौल रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ करता है ना जीवन में कि एक तो जैसे ठंडी का समय, तो ठंडी का समय है तो लोग प्रभावित होते ही हैं जब मौसम चेंज होता है, परंतु जब ग्रह स्थिति भी कमज़ोर हो तो लोगों को ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि लोग जो है तो उस स्थिति में जो है तो परिवर्तित होते हैं। तो जब अब शुक्र की स्थिति है कहीं कहीं रोग बढ़ाने की, रोग वृद्धि की, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा चांस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और खर्च बेफजूल में ना हो, क्योंकि देखिए खर्च होना कोई गलत बात नहीं होती, परंतु कहाँ हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार अब जैसे आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगह जहाँ से आपको रिटर्न प्राप्त होना है, तो खर्च तो हुआ, परंतु वो ऐसी जगह में जहाँ से आपको कुछ प्राप्त होना है रिटर्न, और जब ये बेफजूल के खर्चे होते हैं तो इनसे कोई रिटर्न हमको प्राप्त नहीं होता है। थोड़ा सा नींद से संबंधित समस्याएं भी इस समय देखने को मिल सकती हैं। और कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप हैं
तो यहाँ पर उतार चढ़ाव और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। विदेश यात्रा या लंबी यात्रा करने के लिए आप प्रयासरत हैं तो उसमें बाधाएं, या यात्रा करने का मौका मिलेगा तो उसमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो ज़रा सावधानी के साथ यात्रा करिएगा। इस समय आपके अंदर जोश में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु ये जोश कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है, परंतु डिपेंड करता है कि हम इस जोश को कहाँ पर कैसे यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी को हम यदि सही जगह यूज करें तो बहुत अच्छी स्थिति देखी जा सकती है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में पहले से बेहतर स्थिति तो होगी, परंतु पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि हाँ अब ठीक ठाक स्थिति है, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। पहले से थोड़ा बेहतर तो है, परंतु वाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थिति ये बनेगी। परंतु इससे यदि बचना है आपको, तो जो मैंने अभी पहले कहा कि आपको एनर्जी को सही जगह, ऐसा नहीं कि पता चला बाहर किसी से वाद विवाद हुआ, मनमुटाव हुआ, कोई बातें हुई, ऑफिस का काम, कोई थोड़ा दबाव ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है, पूरा गुस्सा घर में निकाल दिए, है ना, चाहे पति हो आप, पत्नी हो, जो भी हो। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बाहर का जो गुस्सा है, बाहर का जो काम, ऑफिस का काम है, उसे बाहर का बाहर ही रखिए, घर में शांति से, क्योंकि जोश की आवश्यकता वहाँ पर है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ काम करना। व्यापारियों के लिए चीज़ें ठीक कही जाएंगी, व्यापारियों को धन लाभ होगा, खर्च भी होगा पर धन लाभ भी होगा, दोनों स्थितियाँ बन रही हैं। जो लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा इस समय तैयारी आपको बहुत मजबूत करनी होगी, क्योंकि एक कमजोरी आपको, कहते हैं ना कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी गलती पूरे इंटरव्यू में पानी फेर देता है। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ तैयारी मजबूत करके जाइए तो आपको सफलता मिल पाएंगी। और कोई लोग अभी आज का समय है और हमारा भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, तो लोग नए नए स्टार्टअप जो है, तो देखिए स्टार्टअप तो शुरू करना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में जब तक कुछ नया नहीं करेंगे और बस सीमित स्थिति में रहेंगे तो ये कोई जो है तो अचीवमेंट नहीं है और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। तो यदि स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं तो एक बार पहले अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस समय आपका क्या होने वाला है कि आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, मन भटकेगा, कर लें ना करें, जोश में आके कर लेंगे, फिर लगेगा बंद कर दें, तो क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। और कोई भी नया स्टार्टअप यदि कन्फ्यूजन में हो तो फिर वो मुश्किल हो जाता है सक्सेस प्राप्त करना। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रख लेना चाहिए, या तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, या तो आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, या तो कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जब व्यक्ति का एक स्टार्टअप कहीं ना कहीं फेल हो जाए तो मन में फिर एक भय हो जाता है, जो कि वास्तविकता ये होती है कि जब कई बार आपके स्टार्टअप फेल होते हैं तो फिर आपका मजबूत स्टार्टअप शुरू होता है। पर ज़रूरी नहीं कहे कि स्टार्टअप पहले फेल ही हो तभी मजबूत होगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको समझ लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया है, और वास्तविकता में आपकी वैसी तैयारी हो चुकी जैसा होनी चाहिए, तो आप पहले ही सफल हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। और आपके जीवन में थोड़ा सा खेलकूद के क्षेत्र में यदि हैं तो वहाँ पर सफलताएं मिलने वाली हैं। आपके जीवन में सोशल मीडिया से जुड़ी हुई स्थितियाँ इस समय बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, यानी आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे और कई बार उसकी वजह से जो है तो समय व्यर्थ में जाने वाला है, पर हाँ जुड़ने वाले हैं। और एक बात यहाँ पर ज़रूर है कि आपके अंदर इस समय चाहे आप परीक्षा में हो, प्रतियोगिता में हो, वहाँ पर आपको बड़ा जो है तो चाव लगने वाला है। लोगों को लगता है कि नहीं अब बस फाइनल इसे क्लियर करना है। ये बहुत अच्छी बात होगी, ये कह सकते हैं कि सफलता के लिए बड़ा श्रेष्ठ कदम होगा। तो शुक्र का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं वृश्चिक वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिल रहा है पर बहुत श्रेष्ठता नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान से रहना है। आइए जानते हैं उपाय क्या करना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात हम अभी करेंगे, तो उसको भी सुनिएगा। तो उपाय की बात की जाए तो यहाँ पर आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए माता पार्वती के साथ में, जिससे आपका कल्याण होगा। और
रही बात की महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं। हमने चर्चा की है मात्र एक ग्रह की, अन्य ग्रह संभवतः आपको अच्छे फल दे रहे हों। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति है और फिर उनकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो संभवतः ये समस्याएं आपको ना देखने को मिले। तो इसमें डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें समझने की आवश्यकता है कि कैसी कैसी स्थितियां हैं, तो हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अभी एक वीडियो मैंने देखा था, कोई व्यक्ति, 2 जन थे, तो वो गाड़ी चला रहे थे और गूगल को आजकल लोग सर्च ही करते हैं, तो गूगल मैप जो होता है उसके द्वारा, तो वहाँ पर दिखा दिया कि ब्रिज है, और वहाँ पर ब्रिज का काम हुआ था शायद, तो वहाँ पर ब्रिज नहीं थी उस समय, टूट गई थी, तो उस काम होना था, तो समस्या हो गई। तो इसीलिए यदि हमें रास्ता पता हो कि क्या है, कैसा है, तो हम सही रास्ते में चल सकते हैं। उनको यदि पता होता कि ऐसी है स्थिति, तो कहीं दूसरी जगह से घूम के चले जाते। नहीं पता था, गूगल ने दिखा दिया, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा, ज्योतिष का मतलब एक ही है, नेत्र, मतलब आगे देखना, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।